बहू को मछली खिलाऊंगी तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। प्रेगनेंसी में अंडा मछली बहुत फायदेमंद होता है। अभी सो रही है, बन जाएगा तब उठाऊंगी। भाभी भाभी, वाह वाह, ये ससुराल ने 5 स्टार होटल बुक करवाए हैं आपके मम्मी पापा। और रात भर जागी थी, करवट लेने में नहीं बनता है नाना जी, इसलिए सुबह में नींद आ गई। थोड़ी भी शर्म है आपको कि आपको ससुराल के काम धाम भी करने हैं? जब से आप प्रेग्नेंट हुई है आपका काम सारा मुझे ही करने बोल रही है मम्मी। अरे काम कर करके मेरे सारे नेल घिस गए। अरे काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, काम करो। जी अभी धो देती हूँ। अरे बहू इतना कपड़ा लेके बैठ गई, वो भी इस हालत में। छोड़ो ये सब वॉशिंग मशीन में धोआ जाएगा। मम्मी जी नाना जी हाथ से कपड़ा धोने बोले हैं, बोल रही हैं कि जितना काम करेगी उतना नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस होगा। मैं सब कर लूंगी, चलो निकलो। राजकुमार ये बाथरूम में चड्डी किस लिए छोड़े? बहू को धोने के लिए? हाँ माँ। इतना भी तुमसे नहीं धुलाता है, धो इसको। ठीक है माँ। ऐसा लगता है कि 9 महीना के यही सब प्रेग्नेंट है। सोनी तुम बहू को हाथ से कपड़ा क्यों धोने के लिए बोली थी? वॉशिंग मशीन से क्यों नहीं धोएगी? तुम्हें पता है ना बहू का 7वां महीना चल रहा है। क्यों नहीं तुम बहू का दर्द समझती हो? क्यों नहीं हाथ से कपड़ा धोएगी? आपके जमाने में आप धोती थी ना, ये दादी के जमाने में दादी धोती थी ना। उस समय तो वॉशिंग मशीन नहीं था। या उस जमाने में सारे काम मर्द करते थे और औरत झूला झूलती थी। दादी बताई थी मुझे कि कपड़े से लेकर बर्तन बासन तक सब नदी में जाकर धोती थी। अरे सब उनके नखरे हैं मम्मी। बेटी मेरे टाइम मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तो अपने पास हर सुख सुविधा है, तो क्यों अपनी बहू को परेशान करना सिर्फ इसलिए कि जो मैं झेली हूँ वो मेरी बहू भी झेले? क्यों नहीं तुम मेरी बहू का तकलीफ समझती हो? तुम्हें पता है ना बेटा, माँ बनना आसान नहीं होता। 9 महीने तक एक औरत नींद नहीं लेती है, करवट नहीं बदल पाती है, दाएं बाएं करके सोती है, कितना कष्ट झेलती है, चित्ते नहीं सो सकती है, तब जाके माँ बनती है। पूरा शरीर घाव बना रहता है दर्द पीड़ा से 9 महीना, और ऊपर से तुम। अच्छा तो आपका कहने का मतलब है कि काम नहीं करेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाएगा? आप और दादी इतना काम करके बच्चा पैदा किए, तो क्या आप लोग का बच्चा लंगड़ा लुल्ला पैदा हुआ है क्या? बेटी तू अभी बच्ची है, इस दर्द का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। बस तू इतना समझ ले, आज से तुम मेरी बहू को एक टुकना नहीं उठाने के लिए बोलोगी, कुछ नहीं करने के लिए बोलोगी। जो भी करना है मैं कर लूंगी। चढ़ा लो सर पे, बुढ़ापे में मेरी बात याद आएगी, बड़ी आई माँ बनने। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मम्मी जी मेरी माँ का कॉल आया था, भैया मुझे लेने आ रहे हैं, डिलीवरी वही होगी बोली मेरी माँ। 8वां महीना में इधर उधर नहीं जाते हैं, इसलिए 7वां महीना में ही आ रहे हैं लेने। बहू यहीं रुक जाओ ना, तुम्हारे बिना घर ये पूरा सूना लगता है, घर घर नहीं लगता है। मेरे में कुछ कमी रह गई क्या बहू? या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डिलीवरी नहीं संभाल पाऊंगी? नहीं मम्मी जी, आप भी मेरी माँ ही हो। तो बेटा बोल दो अपनी माँ को कि एक माँ ससुराल में भी मेरी है। आज बहुत विशेष बना रही है बहू, मेरा बेटा आ रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी दीदी आ रही है। तो मिठाई मिक्सचर ला दूं बेटा नाश्ता के लिए? नहीं मम्मी जी, मेरी दीदी को मालपुआ बहुत पसंद है। सबके यहाँ सिर्फ होली में मालपुआ बनता था, लेकिन मेरे यहाँ कभी भी, क्योंकि मेरी दीदी को मालपुआ बहुत पसंद है। और वैसे भी मिठाई का क्या करना, मेरी दीदी मिठाई लेकर आएगी ना, उसे मिठाई को निकाल कर दे दूंगी नाश्ते में। ठीक है बहू, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ घाटे तो आवाज लगा देना, मैं ला दूंगी। ठीक है मम्मी जी। हाँ बेटा। मेरी बहन कहाँ है? रूम में है, बैठिए ना, मैं बुला देती हूँ। रहने दीजिए, कष्ट मत कीजिए, खुद ही चली जाऊंगी। मुस्कान। प्रणाम दीदी, आने में इतनी लेट कैसे हो गई? बैठो ना। खुश रह। हाँ मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, लीजिए ना। मैं आपके लिए मालपुआ बनेगा, आपको पसंद है ना? मैं अभी लाती हूँ। रुको, मैं मालपुआ नहीं खाती। क्या बोल रही है दीदी, आपको तो फेवरेट है ना मालपुआ। कितना फैट होता है मालपुआ में, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं ओनली वेजिटेबल्स बॉयल करके खाती हूँ। बैठ थोड़ी देर मेरे पास, फिर मैं चली जाऊंगी। अभी तो आई हो दीदी और जाने का भी नाम ले रही हो। आज भर रहो ना। आप भैया को राखी बांधने भी नहीं जाती हो। कितना कम हो गया हम लोग का मिलना जुलना। अरे काम बहुत रहता है, मेरा ड्राइवर मेरा नीचे वेट कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बुला लो ड्राइवर को दीदी, माँ जी से बोलकर। रुको, तुम मेरा बेइज्जती करवाना चाहती हो इस घर में बुलाकर ड्राइवर को? बेइज्जती नहीं होगी दीदी, आलूदम मालपुआ भरपेट खिला दूंगी उनको। रहने दो मुस्कान, मुझे तुम पे तरस आती है। कितने अच्छे घर में पापा शादी फिक्स करवाए थे तुम्हारी, लेकिन तुम अपने प्यार के चक्कर में 2 करोड़ की कंपनी में काम करने वाले से शादी की। वैसे कितना कमा लेता है तुम्हारा पति?
अभी कम है लेकिन प्राइवेट कंपनी में वेतन तुरंत बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस से मिलता है ना दीदी। कोई गारंटी नहीं है। बोलो तो मेरे पास एक ड्राइवर की कमी है, जमाई जी चलाएंगे मेरी गाड़ी? नहीं दीदी, हम लोग खुश हैं इसी नौकरी से। तुम्हारी मर्जी। वैसे लाओ फोन पे नंबर, 1 लाख रुपया डाल देती हूँ। बाद में ये मत कहना कि राजा दीदी आई तो अपनी गरीब बहन को भूल गई। नहीं बोलूंगी दीदी, लेकिन पैसा भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें कैश चाहिए तो चलो नीचे गाड़ी से पैसा दे देती हूँ कैश। दीदी आप पैसे के घमंड में इतनी चूर हो गई हो कि सारे रिश्ते नाते भूल गई हो। मैं अपनी बचपन वाली दीदी के लिए ये सब बनाई थी, जो खुद खाने से पहले मुझे देती थी। समय के साथ साथ अब कितनी बदल गई हो दीदी। वो बचपन था, बातों से काम नहीं चलता बहन। ऐशो आराम के लिए पैसे चाहिए। वैसे ठीक है, हालात ने तुम्हें समझदार बना दिया है। वैसे एक बड़ी बहन के नाते मैं बोल रही हूँ, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम तुरंत मेरे दरवाजा पे आ जाना। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। चलती हूँ, बाय। माँ कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मुस्कान माँ कहाँ है? लो आ गई तुम्हारी माँ। माँ ये सामान लेकर आप कहाँ जा रही हो? बेटा जरा मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचा दे। रेलवे स्टेशन? मम्मी जी ये अभी आए, कम से कम चाय नाश्ता तो करने दो। ठीक है बहू, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं चली जाऊंगी माँ कहाँ जा रही हो? अपने घर। माँ से कुछ बोली हो क्या? कुछ हुआ है क्या घर में? कोई बताएगा मुझे? रोज होता है, इसमें नया क्या है? तुम 1 मिनट चुप रहो। माँ कुछ हुआ है क्या? बेटा कुछ नहीं हुआ है, क्यों परेशान कर रहे हो बहू को? अरे यहाँ मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए जा रही हूँ गाँव। इस उम्र में वहाँ आप अकेले रहोगे? क्या कहेंगे लोग? माँ अपने बेटे पे भारी हो गई। कैसे रहोगे वहाँ? मन लग जाएगा आपका वहाँ? हाँ अकेले मैं रह लूंगी, बस तुम मुझे स्टेशन पहुँचा दे। माँ फिर आप वही बात कर रही हो। आप यहाँ 2 लोग के साथ रहती हो, हंसती खेलती हो, 2 लोगों से बातें करती हो। वहाँ कौन है आपसे बातें करने के लिए? यादें हैं वहाँ तुम्हारे बाबूजी की। माँ ये सब बातें करना पहले बंद करो। यहाँ हम सब हैं आपका ख्याल रखने के लिए। माना कि कल वहाँ कुछ हो जाता है आपको, तो कौन ले जाएगा आपको हॉस्पिटल? कभी सोची हैं आप? मुझे कुछ नहीं होगा, और फिर जो बची खुची जिंदगी बची है उसे तो जीना है ना बेटा। रही बात अकेलेपन की, तो वो मुझे इस घर में ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ लोग तो हैं पर बातें करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये मेरा अंतिम फैसला है कि मैं अपनी बची खुची हुई जिंदगी अपने पति के घर में बिताना चाहती हूँ। बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम्हें भी काम करने होते हैं अपने घर चलाने के लिए। इसलिए तुझे मेरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता होगा। और वैसे भी बेटा तुम्हारे बाबूजी का बनाया हुआ घर में मुझे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। बेटा उस घर में मैं ब्याह कर आई थी, हर कोने में तुम्हारे बाबूजी की यादें हैं। वहाँ मुझे कुछ भी करने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो मेरा पति का घर है। और ना ही मुझे ये सोचना पड़ता है कि कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाएगी। इतना तो तुम्हारे बाबूजी मेरे लिए करके गए हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। और तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हें बड़े होते हुए, दुख हो या सुख, मेरा हंसता खेलता परिवार वहाँ ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही सब रहते हैं। बेटा तुम मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा वहाँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे जैसे मैं तुम्हें ध्यान रख सकती हूँ तो मैं अपना भी रख सकती हूँ। लो बेटी ये दोनों साड़ी तुम्हारे लिए। माँ इसकी क्या जरूरत थी? कैसे नहीं जरूरत है? माँ भाभी को क्या हुआ? राखी पड़ गई थी तो साड़ी मिली वहाँ या नहीं मिली? पता नहीं बेटी। बहू जी मम्मी जी। बहू देखो ना, सोने के लिए 2 साड़ी लाए हैं, कैसा है? भाभी अपना भी तो साड़ी दिखाओ, मैं नहीं लूंगी। मुझे साड़ी नहीं मिली है ननद जी। कोई बात नहीं बहू, बहन पे खर्च तो किस्मत वाला भाई करता है। तुम्हारे पास साड़ी की कमी थोड़े है। माँ बात ये नहीं है कि साड़ी नहीं मिली, पर रक्षाबंधन में गिफ्ट मिलता है ना।
साड़ी के लिए भैया बोल रहे थे ननद जी, लेकिन भाभी बोली कि अभी तो गर्मी की छुट्टी 1 महीना बिता के गई है और बोली कि रोज रोज आएगी तो हम कहाँ से देंगे साड़ी, ऐसे में तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। आपके भैया भी कैसे हैं भाभी, एकदम जोरू के गुलाम। नहीं ननद जी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। वो बोल भी रहे थे कि मेरी तो एक ही बहन है, साल भर में 2-3 ही बार तो आती है, उसका हक है। लेकिन भाभी बोलने लगी दोनों हाथ से लुटा दोगे क्या अगर साल भर में 2-3 ही बार आती है तो भैया बोले कि खाली हाथ भेज दूं। वो मुझे 10,000 दे भी रहे थे मम्मी जी, लेकिन ऐसे में मैं कैसे लेती मम्मी जी। रुको बहू, ये तो तुम्हारी भाभी के समझ का फेर है बस। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, लेकिन भाई भौजाई के यहाँ से दिया हुआ साड़ी बहनों और बुआ के लिए बहुत खास होता है। हर लड़की को जब भाई साड़ी देते हैं तो वो इतराते नहीं थकती है और पूरे मोहल्ले को बताती है कि मेरे भैया साड़ी दिए हैं। तो बताओ बहू, इसमें किसका नाम होगा, तुम्हारा या तुम्हारे भाई भौजाई का? भैया भाभी का। सही बोली। और तो और टोले मोहल्ले वाले भी बोलेंगे कि बहन ज्यादा अमीर है अपने भाई से, अच्छा घर में शादी हुई है, फिर भी भाई अपनी बहन को भर भर के देता है, इतना क्या जरूरत है अमीर बहन को देने का। लेकिन बहू, भाई बहन के बीच ये अमीरी गरीबी नहीं होती, रक्षाबंधन तो प्रेम और प्यार का बंधन होता है बेटा, ये देने लेने का नहीं बेटा। ये लेना देना ये सब तो सिर्फ रास्ते का एक भाई बहन के बीच का शोभा है और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि एक भाई ने अपने बहन को तोहफा दिया। अच्छा एक बात बता बहू, जब तुम्हारा भतीजा हुआ था तो तुम कितनी खुश हुई थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। मम्मी जी क्यों नहीं बांटती मिठाई, मैं बुआ बनी थी और मेरी भाभी माँ बनी थी, खुशी तो होगी ना मम्मी जी। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ बहू कि जब भाई को बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा बुआ को ही खुशी होती है, पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि मैं बुआ बन गई, मैं बुआ बन गई, मेरा भाई पापा बन गया। और जब शादीशुदा बहन होती है तो सबसे पहले बहन को ही पता चलता है कि मैं बुआ बन गई, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सबसे गहरा होता है बहू, शायद पति से भी ज्यादा।